झारखंड रे अब आवास रिया कमी, सर्वजन पेंशन रिया कमी, फिर हरित ग्राम रिया कमी, क्रेडिट कार्ड रिया कमी, किसान होड़ लगी क्रेडिट कार्ड रिया कमी, गिदरा पढ़ाव लगी गुरुजी रिया क्रेडिट कार्ड लगी, सावित्री बाई फूले रिया योजना, फूलो झानो ले काम योजना, उनका के आयमा उन्हीं दो कमी है कोई लगी अपे लगेगे सनम लगेगे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, झारखंड में ये चुनाव हो रहा है 2024 का, और इस 2024 में अभी हम झारखंड के लोग 5 वर्ष के लिए अपनी सरकार को चुनने का काम करेंगे। लेकिन ये आपको याद रखना होगा, हमारी झारखंड में हमारे मुद्दे, हमारे अपने अस्तित्व की लड़ाई अभी भी हम लड़ रहे हैं। झारखंड बनने के बाद में जैसे ही बीजेपी की पहली सरकार आती है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे पिछड़ों का आरक्षण जो 27% था, आपको चिंता होनी चाहिए, ये दूसरे राज्यों में अभी भी 27% है, लेकिन झारखंड में इसको घटा करके इन्होंने 14% का काम किया है। आज ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे भाई लोग कि हमारा ये बात करते हैं केंद्र में कि समग्र विकास होगा, तो झारखंड को पिछले पायदान में रखने का काम क्यों करते हैं? आज हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं, हम नियोजन नीति की बात करते हैं, विधानसभा से पारित कराते हैं, यही भैया लोग सब मिल करके वहां विधानसभा से पारित कराते हैं, और आगे में जा करके भाजपा के लोग उसे रोकने का काम करते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि झारखंड के एक लोग, हम लोग, सब लोग साथ में रहे। ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान करें, ये चाहते हैं अगड़ा पिछड़ा करें, ये चाहते हैं हमारा हक, हमारी आवाज को दबाने का ये काम करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन मैं चेता देना चाहती हूँ, ये झारखंड है, यहाँ झारखंड में हम सब मिल करके सौहार्द के साथ में रहते हैं। यहाँ हर धर्म, हर जाति की पूजा हम पूरे मान सम्मान के साथ करते हैं, चाहे हमारा सोहराय हो, चाहे हमारा दिवाली हो, हमारा ईद हो, हमारे यहाँ पर में क्रिसमस मनाते हैं, हम गुरु नानक का पर्व भी मनाते हैं और पूरे जोश के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये झारखंड हमें ये बताता है, हमारे आंदोलनकारियों ने ये सिखाया है कि लड़ जाना है अपने हक के लिए, लेकिन अपना सर कभी नहीं झुकाना है। और ये हिंदुस्तान है, ये हमारा प्यारा भारत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ हम सब भाई भाई हैं। और ये इस बात का चुनाव जो ये हमारे बीच में लड़ाई करने का काम, बांटने का काम करते हैं, हमारी विचारधाराओं को बदलने का काम करते हैं, इस बार झारखंड की जनता जवाब देने वाली है कि तोड़ने वालों की सरकार बनेगी कि ये लोगों को जोड़ने वालों की सरकार बनेगी। ये आज इस सभा से आपको ध्यान से एक संकल्प लेकर के जाना है। ये झारखंड की भूमि है, ये तिलका बाबा, सिद्धू कानो, फूलो जानो, पोटो हो, तेलंगा खड़िया की धरती है। यहाँ हर एक कोने में, झारखंड के हर एक कोने में अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको वीर शहीद की एक गाथा हमेशा मिलेगी। वीर गाथा हमें क्या सिखाती है? उस समय में, जब पुराने जमाने में, उस समय में जब संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, तो अपने वजूद की लड़ाई, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त ये झारखंडी लोग तैयार रहते थे। अपने जन जंगल जमीन को बचाने के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद हमेशा करना चाहते हैं। और इस बार हम सब मिल करके झारखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इस पे हम लोगों को सभी को काम करना है। अभी बीजेपी के वाले बड़े बड़े नेता क्या बोलते हैं, ये आप लोगों के बीच में दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलते हैं कि पेंशन की राशि को बंद करा के ये लोग मैया सम्मान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, झारखंड में पेंशन सर्वजन 40 लाख लोगों को मिल रहा है। 40 लाख लोगों को में से जो 13 लाख लोग हैं, पिछले सिर्फ 20 वर्षों में
सिर्फ 13 लाख लोगों को इन्होंने पेंशन देने का काम कर रहे हैं और दे कितना रहे हैं 250 रुपया। और 250 में भी अगस्त से तो दिया ही नहीं है, किसी किसी जिला में तो मई से भी इन्होंने दिया नहीं है। और ये बात करते हैं कि झारखंड सरकार रोक के बैठी है, हम अपनी निधि रोक के नहीं बैठे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी 27 लाख लोगों को सिर्फ 2 साल में पेंशन देने का काम किया है और ये हमारी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी ने किया है। आज ये अपनी नाकामी का, अपनी कमजोरी का सारा ठीकरा फोड़ना चाहते हैं झारखंडी सरकार के ऊपर, लेकिन ये झारखंड की जनता जानती है कि हेमंत सोरेन जी ने 27 लाख लोगों को 1000 रुपए देने का काम किया है, वो भी राज्य की निधि से। और ये 250 रुपए महीना भी नहीं दे पा रहे हैं हमारे अपने लोगों को। और ये वादा करते हैं कि ये हितैषी है गरीबों के, ये हितैषी है हमारे समाज के उन पीड़ित परिवारों के जिनके लिए ये समर्पित है। तो अगर आप समर्पित हैं तो इतने महीनों से आपका बकाया क्यों पड़ा हुआ है? आप अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हमारे नाम का, हमारी सरकार का नाम मत लीजिए। और साथ ही साथ आज मैया सम्मान योजना से 55 लाख महिलाओं के अकाउंट में, खातों में खटाखट पैसे जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी इसकी शुरुआत हमारे अगस्त महीने से 3 तारीख से शुरू हुई थी। ये हेमंत जी की सोच, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके नेतृत्व का एक सफल रूप है कि इतने कम महीनों में भी 50 लाख से अधिक महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का काम कर रहे हैं। माह का 1000 रुपया, साल का 12,000 और इसके साथ दिसंबर से इसकी राशि बढ़कर के 2500 होने वाली है। मतलब प्रति माह 2500 और साल का 30,000। अगर घर में हमारी महिलाएं ज्यादा होंगी 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष, तो उनकी घर में ज्यादा उनको आर्थिक सुविधा मिल सकती है, उनके हाथ मजबूत हो सकते हैं, वे अपने बारे में सोच सकते हैं। मैया सम्मान योजना हेमंत जी ने क्यों सोचा? क्योंकि वे जानते हैं हमारे घर की महिलाएं, गृहिणियां अपने पति की, अपने बच्चों की सेवा करती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, सुबह से उठ करके रात तक खटती है, लेकिन वे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखती। बस चाहती है कि कोई 2 मीठे बोल दे, कोई खास करके उनके हाथ में, कंधे पे हाथ रख करके ये बोल दे कि आज तुमने खाना बहुत बेहतरीन बनाया है, आज तुमने इतनी थक गई हो, थोड़ा सा आराम कर लो। लेकिन ये झारखंड बने हुए अभी 24 वर्ष होने वाले हैं, सबसे ज्यादा राज किसने किया? बीजेपी ने किया। 20 वर्ष बीजेपी ने किया। और हमारी आधी आबादी के बारे में ये भूल गए। हमारी आधी आबादी जो हर एक परिवार को, बहन हो, बेटी हो, सबको जोड़ने का काम करती है, कभी घर तोड़ने का काम नहीं करती है। आज उनको सशक्त बनाने का काम किया है हेमंत सोरेन जी ने। ये काबिले तारीफ है क्योंकि ये सोच लेकर के हेमंत सोरेन जी आए हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे किसान भाई, अभी कल ही मैं अपने क्षेत्र में थी, वहां लोगों से बात कर रही थी, तो एक कुशवाहा परिवार मेरे साथ वो यही बात किया कि बताइए कि आप लोगों की सोच कितनी नेक है, आप हमारे किसान भाइयों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो मैं हम लोगों का यही मैंने बोला कि आप हेमंत सोरेन जी पे आप लोगों को भरोसा आप लोगों को करना होगा, क्योंकि जो आपके मन में पीड़ा है, आपके बोलने से पहले वो उसे समझने का काम करते हैं। हमारे किसानों को जिस तरीके से दिल्ली में अपनी मांगों को करने के लिए वहां पर में उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनकी जाने गई, आज झारखंड में हमारे किसान भाइयों को, उनको सबसे ज्यादा जोड़ने का काम किसने किया है? हेमंत सोरेन ने किया है। 21 लाख
से जोड़ने का काम किया है और 7 लाख हमारे किसानों का जितना बकाया था, जिन्होंने लोन लिया था, उनको उनकी लोन को 2 लाख रुपए तक माफी करने का काम किया है। ये लोगों को समझना होगा, हमारे किसान भाई बहनों को समझना होगा। अगर झारखंड में आप लोगों को चुनाव के समय ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि वो आपका वोट लेना चाहते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने ये करके दिखाया है, हमारी महागठबंधन सरकार ने ये करके दिखाया है कि हमारे गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अगड़ा, पिछड़ा, हमारे सारे जाति व धर्म के भाई बहने लोग हम लोग मिलजुल करके रहेंगे। और जिस तरीके से हमारी पोषण सखी हो, जल सहिया हो, हमारी जेएसएलपीएस की बहनें 30 लाख बहनों को 11,000 करोड़ का